नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी खाटू श्याम जी की कथा। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है। परम धाम खाटू यहाँ विराजित हैं। श्याम जी खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष षष्ठी से द्वादशी तक यहाँ मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम जी, क्या है उनकी कहानी। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मोरा पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। बाल्यकाल से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्ति और साहस था। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे 3 अचूक बाण प्राप्त किए। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि केवल 3 बाणों से बर्बरीक पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। इस कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा गया है। लेकिन बर्बरीक ने एक प्रतिज्ञा की थी कि वे सदैव कमजोर और हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। उनकी भक्ति और धर्म का सिद्धांत था। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उसी पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से श्री कृष्ण अत्यंत चिंतित हुए। भीम के पुत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्तियों के बारे में पूछा। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मेरे 3 बाण ही पर्याप्त है। पहले बाण से मैं दुश्मन की पहचान करूंगा, दूसरे से सभी दुश्मनों को समाप्त करूंगा और तीसरा बाण अपने आप वापस आ जाएगा। तब बर्बरीक ने अपनी वीरता एक छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, यह जो वृक्ष है उसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रख दिया कि उसे छुपा लिया जाए, लेकिन यह अभेद बाण होने के कारण श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपा पैर हटा लीजिए क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। इसके चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हुए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वालों का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जो पांडव बर्बरीक के सामने हारते हुए नजर आए तो वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों की सेना को एक ही तीर से समाप्त कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाया और आकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए
और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो, ब्राह्मण क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांग लिया, मतलब सिर मांग लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के बर्बरीक ने कहा, यदि मेरे सिर का दान युद्ध का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है तो मैं खुशी खुशी अपना शीश समर्पित करता हूँ। बर्बरीक का त्याग अद्वितीय था। उन्होंने अपना सर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके सर को अमर कर दिया और ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया ताकि वे पूरे महाभारत का युद्ध देख सके। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। खाटू गांव में उनकी पूजा होगी और वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करेंगे। आज खाटू श्याम श्री राजस्थान के सीकर जिले में है। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि वे हर दुखी और पीड़ित व्यक्ति की सहायता करते हैं। उनकी महिमा अनंत है और उनकी भक्ति से हर समस्या का समाधान हो सकता है। वे हर गरीब, पीड़ित और दुखी व्यक्ति की सहायता बेझिझक करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।